She loves singing. However, these days she is not singing. Identify the respective grammatical functions of singing. यहाँ पे सेंटेंसेस देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 2026 में दिया हुआ राइट क्वेश्चन है, यानी अपडेटेड वर्जन। इससे पहले जो भी डिस्कस किए वो खाली एक सिंगल वर्ड देकर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया, मगर अभी एक वर्ड ही दोनों सेंटेंस में देकर, दोनों जुमलों में देकर वो कौन सा ग्रामेटिकली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरह फंक्शन कर रहा पूछा जा रहा है। मतलब दोनों सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है, राइट। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद जेली सर। So today we are going to discuss parts of speech topic. Already have uploaded in English and Telugu languages. Now we are going to discuss the English and Urdu language, right? Bilingual. So अगर ये अकॉर्डिंग टू द टेट सिलेबस अगर देखा गया तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमको, राइट। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में भी फर्स्ट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, राइट, वो क्वेश्चंस पूरे लेकर, राइट, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो अपलोड करने के बाद जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मेंशन किया जाएगा। उसके साथ उसके ज़रिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आज शाम में या कल सुबह ये क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा, राइट। आप पार्टिसिपेट कीजिए और सब्जेक्ट इम्प्रूव कीजिए। अब तकरीबन 1 मंथ का टाइम है, राइट। टॉपिक वाइज अगर हम प्रिपेयर होंगे तो इंशाल्लाह, राइट, आपके जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें आप इम्प्रूव हो जाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। शी अटेंडेड द क्लास yesterday. सो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ yesterday, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, राइट। शी अटेंडेड द क्लास yesterday, वो क्लास को अटेंड हुई। कब अटेंड हुई? yesterday, कल। तो ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है yesterday का? सो वो एक वर्ड देखने से पहले हम क्या करेंगे, टोटल सेंटेंस को एनालिसिस करने का ट्राई करेंगे, राइट। शी क्या है? सब्जेक्ट, अटेंडेड, राइट, वर्ब। सो इसके बाद वर्ब के बाद जो भी है टोटल ऑब्जेक्ट के नीचे आएगा, राइट। सो द क्लास, सो द जो है आर्टिकल है। आर्टिकल हम राइट कब लिखेंगे? बिफोर द नाउन, राइट। बिफोर द नाउन ही आर्टिकल आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? क्लास जो है वो नाउन है। सो यहाँ पे yesterday क्या है? yesterday किसको मेंशन कर रहा? शी अटेंडेड, मतलब वो अटेंड हुई, हाजिर हुई। कब हाजिर हुई? राइट, yesterday, यानी वक्त को बता रहा, वक्त को बता रहा। यानी जो भी अगर सवाल देखा गया तो हाउ, राइट, व्हेन, वेयर, यानी कब, कहाँ, किस तरह। कब, कहाँ, किस तरह। ये सवाल अगर हम वर्ब को पूछेंगे तो राइट जो आंसर आएगा उसको एडवर्ब कहते हैं। When she attended, right, example, when she attended, so yesterday, यानी when का आंसर कौन दे रहा है यहाँ पे? yesterday दे रहा। तो इसका मतलब होगा एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब। सर एडवर्ब क्या चीज़ है? एडवर्ब जो है ना, राइट, एक वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला, यानी चेंजेस लाने वाला, उसमें या कुछ कम भी या ज़्यादा भी जो भी तब्दीली लाने वाले हैं, उन वर्ड्स को हम एडवर्ब करते हैं, राइट। सो यहाँ पे अटेंडेड, वो हाजिर हुई। कब हाजिर हुई? yesterday, यानी कल हाजिर हुई। वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा, उसलिए एडवर्ब कहते हैं। अगर नाउन फर्स्ट ऑप्शन देखा गया तो नाउन क्या है? जो अगर कोई जगह या पर्सन या प्लेस का नाम अगर बता रहा तो उसे नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले, यानी नाउन को बयान करने वाले या नाउन की खूबी को बताने वालों को एडजेक्टिव कहते हैं। कंजक्शन किसे कहते हैं? कंजक्शन जो है दोनों वर्ड्स या दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने वालों को कंजंक्शन कहते हैं। यहाँ पे वक्त को बता रहा है इसलिए ये एडवर्ब है, राइट। सो इस तरह हम एनालिसिस करना चाहिए हर सेंटेंस को, उसी लिए राइट थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेना पड़ा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो लेट्स गो टू द सेकेंड वन। एवरीवन लव्स बिहाइंड हिज बैक, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ एवरीवन। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस, एवरीवन लव्स, कौन? यहाँ सब लोग हंस रहे हैं। किसका? कहाँ पे? बिहाइंड हिज बैक, मतलब सब लोग उसके पीठ पीछे हंस रहे हैं। सो इसमें एवरीवन जो दिया गया वर्ड, लव्स, ये लव्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट। सो इंस्टेड ऑफ एवरीवन या एवरीवन के बदले अगर हम कोई नाम अगर इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल सलमान कहते हैं, सलमान लव्स बिहाइंड हिज बैक, यानी सलमान के बदले हम क्या यूज़ करेंगे? ही कहते हैं, ही।
यानी वो। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा जो पर्सन्स है वो पर्सन्स के बदले हम एवरी वन कह रहे हैं, यानी इंस्टेड ऑफ नेम्स, उनके नामों के बदले एवरी वन वर्ड का यूज़ किया। तो अब ये क्या बन गया, जो नेम के बदले इस्तेमाल किए उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोनाउन, यानी नाम के बदले जो भी वर्ड, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। राइट, कमिंग टू थर्ड वन, मदर लुक्स डैश एट देयर बेबीज। माँ किस तरह देखती है उनके बच्चों को, नरमी से देखती है। किस तरह देखती है, नरमी से। मगर यहाँ पे जो 4 वर्ड्स दिया, 4 वर्ड्स पे जो 4 लफ्ज़ भी सिमिलियर है, मगर कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा वर्ब, राइट, कौन सा नाउन हमको पहचानना है। सो मदर लुक्स, माँ देखती है, किस तरह देखती है, जेंटलियर, जेंट, जेंटली, जेंटलीएस्ट। अगर लुक्स जो है यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। सो वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब के बाद यानी वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा, राइट, वो वर्ड एडवर्ब बनेगा। कौन सा, एडवर्ब। सो एडवर्ब अगर देखा गया तो कौन सा एडवर्ब है यहाँ पे, जेंटलियर, जेंट, जेंटली। सो अगर कोई वर्ड अगर राइट एल वाई से एंड हो रहा है, ये याद रखना चाहिए, 98 to 99% राइट, कोई भी वर्ड या कोई भी लफ्ज एल वाई से एंड हो रहा है तो वो वर्ड एडवर्ब बनेगा, वो वर्ड एडवर्ब बनेगा। फर्स्ट लॉजिक। सेकंड क्या है, वर्ब के बाद या वर्ब से पहले, वर्ब के बाद या वर्ब से पहले या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में मैक्सिमम क्या आएगा, राइट, एडवर्ब आएगा। क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। माँ देख रही है, किस तरह देख रही है, नरमी से देख रही है। किस तरह देख रही है, नरमी से, यानी वर्ब में तब्दीली ला रही है, यानी जो एक्शन है वो एक्शन में जो तब्दीली आ रही है वो एडवर्ब से आ रही है। किससे आ रही है, एडवर्ब से। अगर जेंटलियर, जेंटलियर ई आर से देखा गया तो हम समझ जाएंगे एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव वर्ब के बाद नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, नाउन से पहले आएगा। कहाँ आएगा, नाउन से पहले। नाउन को बयान करने वाला या नाउन की खूबी को बताने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं होगा, कंपैरेटिव है। सो सेकेंड वन, जेंट। जेंट अगर देखा गया तो जेंट सूटेबल नहीं है। जेंटलीएस्ट, जेंटलीएस्ट किसे कहते हैं, सुपरलेटिव, ईएसटी का इस्तेमाल हुआ तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव बनेगा। सो एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं कर सकते। कमिंग टू फोर्थ वन, either the boys or the girls can do the work. The underlined words are, right, either or, ये दोनों वर्ड को अंडरलाइन किया गया, राइट। ये लफ्ज क्या, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। तो पहले हम सेंटेंस को समझेंगे। द बॉयज क्या है यहाँ पे, द बॉयज सब्जेक्ट, द गर्ल्स यहाँ पे और एक सब्जेक्ट है, यानी वर्ड्स जो लफ्ज है ये दोनों लफ्ज को कौन सा जोड़ रहा है, ईदर आर, यानी ये दोनों लफ्जों को जो जोड़ रहा है वो जोड़ने वाले सेंटेंस को या वर्ड्स को क्या कहते हैं, हम कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजंक्शन को। अगर ये वर्ड को छोड़कर अगर हम कहते द बॉयज कैन डू द वर्क, मतलब लड़के काम कर सकते हैं। अगर या ये छोड़े तो अगर नेक्स्ट है द गर्ल्स कैन डू द वर्क, लड़कियां भी काम कर सकते हैं। मगर ये दोनों सेंटेंस को हम क्या किया, राइट, एक में जोड़ दिया, ईदर द बॉयज और द गर्ल्स कैन डू द वर्क, या बॉयज या लड़के और या लड़कियां काम कर सकते हैं। ईदर आर कब इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई 2 ऑप्शन है, याद रखिए 2 ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन को चुनना है, राइट, 2 ऑप्शन में से राइट एक ऑप्शन को चुनना है तो ईदर आर का इस्तेमाल होगा। ईदर द बॉयज और द गर्ल्स, या बॉयज या गर्ल्स काम कर सकते हैं, मतलब कोई एक ही करना चाहिए, या बॉयज तो करना चाहिए या गर्ल्स तो करना चाहिए। ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाले या दोनों वर्ड्स को जोड़ने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजंक्शन। कमिंग टू फिफ्थ वन, कौटिल्य इज नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी। द वर्ड कौटिल्य इज ARN। तो कौटिल्य क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। कौटिल्य क्या है, नॉर्मली सेंटेंस को अगर डिवाइड करें तो कौटिल्य सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मैक्सिमम टाइम्स क्या आएगा, नाउन और प्रोनाउन आएगा। नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन तो हम जानते हैं, ही, शी, इट, वी, राइट, यू, दे, ऐसे चीज़ों को प्रोनाउन कहते हैं। मगर यहाँ पे नेम है, एक पर्सन, यानी एक आदमी का नाम दिया गया। सो आदमी का नाम दिया गया, उसे क्या कहते हैं,
नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। Coming to sixth one, the victim's mother ran a beauty parlor in the area. Identify the parts of speech of the word ran. यानी एक सेंटेंस दिया गया, इस सेंटेंस में ran जो वर्ड है उसका राइट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है हमको पहचानना है। फर्स्ट सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, द विक्टिम्स मदर, राइट विक्टिम्स मदर क्या बन गया है? सब्जेक्ट, राइट। तो इसके माने क्या है? विक्टिम्स मदर यानी मुतासिर, राइट जो माँ है वो एकदम मुतासिर है, यानी जो मुश्किल से गुजरी है वो माँ, राइट। विक्टिम्स मदर रैन, रैन यानी ये वर्ब, क्या है ये? वर्ब यानी एक्शन। ए ब्यूटी पार्लर इन द एरिया, ये टोटल ऑब्जेक्ट बन गया। अभी ये एक्शन जो वर्क, राइट वो काम कर रही थी। रैन यानी यहाँ पे भागना नहीं है, रैन यानी यहाँ पे बिजनेस चलाना, राइट। वो मुतासिर माँ जो थी वो क्या करती थी? एक बिजनेस चलाती थी। कौन सा बिजनेस? ब्यूटी पार्लर। कहाँ पे? एक एरिया में, राइट। तो यहाँ पे वो जो काम बिजनेस चला रही थी उसे एक्शन, एक्शन कहते हैं। एक्शन क्या बनेगा? वर्ब बनेगा, राइट। थर्ड ऑप्शन इज द सुटेबल ऑप्शन हियर, राइट। So coming to question number 7, the speaker unabashedly criticized our company's policies. Unabashedly is AR-an, adverb, adjective, noun, conjunction. So पहले सेंटेंस को अगर देखा गया तो द स्पीकर, राइट ये क्या है? सब्जेक्ट। unabashedly criticized, राइट criticized क्या बनेगा यहाँ पे? वर्ब, ईडी, ईडी फॉर्म देखते हैं हम समझ जाएंगे कि ये राइट वर्ब है, एक्शन। अवर कंपनीज पॉलिसीज, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, राइट। यहाँ पे जो वर्ड दिया गया अनअबैशेडली, राइट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? यानी द स्पीकर जो है वो क्या किया? क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज यानी तनकीद करना या अपने गलतियों को उठाकर मतलब बताना, राइट। कौन क्या यहाँ पे क्या क्रिटिसाइज किया? कंपनी के पॉलिसीज को जो है वो तनकीद किया। कैसे किया? अनअबैशेडली, अनअबैशेडली यानी बिना झिझक से, राइट बिना झिझक से वो उसको मतलब जो भी कंपनी के पॉलिसीज है उसे उसके गलतियों को उठाकर मतलब बताना या क्रिटिसाइज करना कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट हम समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या हुआ? यहाँ पे वर्ब है, राइट। क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज किया यानी तनकीद किया या गलतियों को बताना। किस तरह? बिना झिझक से, राइट या बिना शर्म से या बिना डर से, राइट कह सकते हैं। यानी जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब में जो तब्दीली ला रहा है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अगर उस तरह भी अगर नहीं समझे, अभी हम डिस्कस किए क्या, अगर एंड ऑफ द वर्ड, एंड ऑफ द लव्स, राइट अगर ly अगर हम देखें तो 99% मैक्सिमम क्या बनेगा? वो एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा, राइट। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब है। कमिंग टू 8th वन, द टाइगर इज वेटिंग डैश टू जंप ऑन द डीर, यानी द टाइगर, टाइगर जो शेर है या चीता है वो क्या कर रहा है? इज वेटिंग मतलब वेट कर रहा है किस लिए? टू जंप ऑन द डीर, यानी डीर के ऊपर, हिरन के ऊपर कूदने के लिए, राइट वेट कर रहा है। यहाँ पे कौन सा सुटेबल वर्ड आएगा? राइट इम्पेशेंट, पेशेंस, पेशेंटली, पेशेंट। इम्पेशेंट यानी राइट बेसबर, इम्पेशेंट यानी बेसबर, पेशेंस यानी सबर, पेशेंस सबर बनेगा, इम्पेशेंट क्या बनेगा? बेसबर बनेगा। अगर हम पहले सेंटेंस को देखेंगे, द टाइगर, टाइगर क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी। वेटिंग क्या बनेगा? मेन वर्ब, राइट मेन वर्ब। तो वर्ब के बाद राइट टाइगर इज वेटिंग, राइट क्या कर रहा? टू जंप ऑन द डीर, यहाँ पे इसके बाद किसी तरह का नाउन का वर्ड मतलब नाउन नहीं दिया गया, तो वेटिंग यानी मेन वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड चाहिए, राइट किस तरह वेट कर रहा? बेसबर से, राइट और सबर से। पेशेंटली, राइट कैसे सबर कर रहा? पेशेंटली सबर से वेट कर रहा। किस लिए? टू जंप ऑन द डीर, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड ही हमको, लफ्ज ही हमको चाहिए यहाँ पे, राइट पेशेंटली सही सही जवाब है। इम्पेशेंट क्या बनेगा? एक्चुअली राइट सूटेबल वर्ड नहीं है, बेसबर नहीं है, राइट वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब ही चाहिए। वो एडवर्ब क्या है? ly वाला वर्ड हम देखकर उसको पॉइंट आउट कर देंगे, राइट। सो कमिंग टू 9th वन, शी पेंटेड द पोर्ट्रेट डैश वेल, वो पेंट किया, क्या पेंट किया? द पोर्ट्रेट जो भी राइट पेंटिंग है, राइट किस तरह किया? डैश वेल, क्वाइट, क्वाट ये
लफ्ज़ी गलत है स्पेलिंग, क्वाइट, क्विट। यहाँ अगर क्वाइट इसके माने क्या बनेगा, खामोश। उसने एक पेंटिंग किया, राइट, वो पेंटिंग किस तरह है, क्वाइट वेल, क्वाइट वेल यानी बहुत अच्छा, राइट, क्वाइट यानी या खूबसूरत या बहुत अच्छा, इस मीनिंग में आएगा। तो जो ये क्वाइट जो है ये सही जवाब है। क्वाइट माने ये क्या बनेगा, खामोश। क्वाइट ये खामोश है, ये क्वाइट जो है अच्छा, राइट। द शी पेंटेड द पोर्ट्रेट क्वाइट वेल, ये सही जवाब है। 10th वन, द आर क्विट अगर देखा गया तो छोड़ देना, क्विट मीन्स आई क्विट द जॉब, मैं जॉब छोड़ दिया, ये गलत है, राइट। 10th वन, द आर्मी मूव्ड फॉरवर्ड टू बी क्लोजर टू द एनिमी, द वर्ड फॉरवर्ड इज एन। यहाँ पे आर्मी जो फौज है किधर मूव्ड यानी मूव हो रहे, किस तरह, फॉरवर्ड आगे की तरह, किस लिए, टू बी क्लोजर टू द एनिमी यानी दुश्मन के करीब जाने के लिए, यानी करीब जाकर उन पर अटैक करेंगे। ये वर्ड, ये सेंटेंस में, ये जुमले में जो फॉरवर्ड वर्ड है, लफ्ज़ है, वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया कि ये वर्ड जो है एडवर्ब है, क्योंकि आर सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद क्या आया, फॉरवर्ड, यानी वो बढ़ रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, राइट। वो बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, यानी बढ़ने का जो वर्ड है, एक्शन है, वो एक्शन को ये मॉडिफाई कर रहा है, मतलब एक्शन को तब्दीली ला रहा है। ऑलरेडी एडवर्ब है, सो एडवर्ब में किस तरह का एडवर्ब है, मतलब कौन सा टाइप, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम अगर देखा गया तो वक्त के बारे में अगर बता रहा तो एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर यानी वो किस तरह, उसका मैनर बता रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। ए प्लेस, प्लेस यानी जगह, किसी जगह के बारे में अगर बता रहा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। फ्रीक्वेंसी यानी कितने बार, उसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या बन गया है, प्लेस या जगह या डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। थर्ड ऑप्शन इज द सूटेबल ऑप्शन। कमिंग टू 11th वन, his health was dash affected by the thought of losing his son, adversive, adverse, adversingly, adversely। यहाँ पे उसका जो हेल्थ, सेहत है, क्या हुआ, अफेक्टेड यानी बुरा असर गिर रहा, बाय द थॉट ऑफ लूजिंग हिज सन यानी उसके बेटे की खोने की वजह से या खोने के ख्यालों से, सोच से उसके सेहत पर असर पड़ रहा है। यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक दिया गया उसमें सूटेबल ऑप्शन कौन सा आएगा, एडवर्सिव, एडवर्स, एडवर्सिंगली, एडवर्सली, राइट। एडवर्सिव देखा गया तो ये सूटेबल नहीं है। एडवर्स, एडवर्स यानी बुरा, ये भी बुरी तरह कह सकते हैं, मगर यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। वॉज एंड अफेक्टेड, वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है, अफेक्टेड क्या है, मेन वर्ब है। सो इसके बीच में कौन सा वर्ड आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए। सो एडवर्ब कैसे पहचान सकते हैं, एलवाई देखते ही पहचान लेंगे। एडवर्सली यानी उसकी सेहत जो है बुरी तरह असर, मतलब उसके सेहत पे बुरी तरह असर गिर रहा है, किस लिए, उसके बेटे की मतलब खोने के ख्यालों से या सोच से। फोर्थ ऑप्शन इज अ सूटेबल। 12th वन, shall we look anywhere else, the word else in the sentence is a or an। यहाँ पे shall we look anywhere else, क्या और कहीं देखेंगे क्या, राइट, क्या और कहीं देखें। ये वर्ड में else क्या चीज़ है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। shall क्या है, ऑक्सिलरी है और हेल्पिंग वर्ब, we क्या है, सब्जेक्ट, look क्या है, वर्ब, एनीवेयर, एनीवेयर यानी कहीं, या वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड, लफ्ज़ जो है ये पूरा वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड ही है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा, एडवर्ब। एनीवेयर जो है एडवर्ब, और ये एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने वाला भी एडवर्ब ही है। एक्चुअली एडवर्ब क्या है, एडवर्ब जो है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पे एनीवेयर जो एडवर्ब है उस वर्ड को मॉडिफाई करने वाला वर्ड एल्स, और कहीं देखें, तो एल्स क्या बनेगा यहाँ पे, एडवर्ब, राइट। सेकंड इज द करेक्ट वन। सो कमिंग टू 13th वन, स्टिल वाटर्स रन डीप, द वर्ड स्टिल इन द सेंटेंस इज ए आर एन। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, स्टिल वाटर्स रन डीप यानी
ठहरा हुआ पानी, या जो पानी रहता है वो ठहरा हुआ पानी जो है वो कैसे रहता है, रन डीप, मतलब गहरा रहता, राइट। इसमें स्टिल जो वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? स्टिल यानी क्या हुआ यहाँ पे, ठहरना या शांत रहना, काम और मोशनलेस, राइट। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट। वाटर जो है नाउन है, वाटर जो है नाउन, सो नाउन को बयान करने वाला या नाउन की खूबी को बताने वाला, वाटर वाटर की खूबी को बता रहा है। यहाँ पे वाटर किस तरह है, बह रहा या ठहर ठहर के है, यानी शांत ठहर के रहने की वजह से, ये उसकी खूबी को बताने की वजह से ये वर्ड क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, एडजेक्टिव, यानी नाउन को बयान कर रहा या नाउन को मॉडिफाई डिस्क्राइब कर रहा, राइट। सो कमिंग टू 14th one, I was transported to the time when I was around my daughter's age. Identify the parts of speech of time and around. यानी ये सेंटेंस में दोनों वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया, राइट। सो कमिंग टू आई वॉज ट्रांसपोर्टेड, यानी टू द टाइम, मैं वो वक्त में चला गया, किस वक्त, व्हेन आई वॉज अराउंड माई डॉटर्स एज, मैं मेरी बेटी के एज पे था, राइट, उस वक्त तक मैं चला गया, राइट। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइम, टाइम कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अराउंड कौन सा पार्ट्स, आई वॉज ट्रांसपोर्टेड टू द टाइम, सिंपल यहाँ पे द जो आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा, किससे पहले आएगा, नाउन से पहले। अगर ऑप्शन देखा गया तो एडजेक्टिव रॉन्ग, ये दोनों नाउन नाउन दोनों, फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमिनेटेड, निकाल दिए, और सेकेंड एंड थर्ड में से कौन सा सूटेबल है पहचाने। आई वॉज अराउंड माई डॉटर्स एज, सो यहाँ पे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों ऑप्शन दिया गया, राइट। आई वॉज अराउंड दो ही बन सकता है, एक प्रीपोजिशन और एडवर्ब, यहाँ पे तो प्रीपोजिशन नहीं है, सो डायरेक्टली वी कैन पुट इट एज ए एडवर्ब, राइट, नाउन एडवर्ब। आई वॉज अराउंड माई डॉटर्स एज, अराउंड के माने क्या बनेगा, तकरीबन, राइट, तकरीबन यानी अप्रॉक्सीमेटली, राइट, मैं तकरीबन मेरी बेटी की उम्र तक पहुंच गया, राइट। तो आंसर क्या बनेगा, नाउन एंड एडवर्ब। कमिंग टू 15th one, she will come fast enough after her share of what our father has left. The word enough is ARM. She will come, वो आएगी, किस तरह आएगी, फास्ट एनफ, यानी बहुत तेजी से आएगी, बहुत तेजी से आएगी, किस लिए, आफ्टर हर शेयर ऑफ व्हाट आवर फादर हैज लेफ्ट, यानी हमारे पापा जो जायदाद छोड़े हैं उसका हिस्सा लेने के लिए वो बहुत तेजी से आएगी। यहाँ पे एनफ जो वर्ड दिया गया वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फर्स्ट हम सेंटेंस को डिवाइड करेंगे, शी क्या बनेगा, सब्जेक्ट, विल, शी विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राइट, कम वर्ब। अब ये वर्ब को मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है, फास्ट, वो आएगी, कैसे आएगी, तेजी से आएगी, यानी वर्ब को मॉडिफाई किया, तो ये क्या बनेगा, एडवर्ब, यानी वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को, लफ्ज को एडवर्ब कहते हैं, राइट। कैसे आएगी, बहुत तेजी से आएगी, राइट, यानी काफी तेजी से आएगी, यानी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रही है, यानी एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला लफ्ज क्या बनेगा, फिर से एडवर्ब ही बनेगा। एडवर्ब जो है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को, तीनों लफ्जों को मॉडिफाई करेगा, राइट, मतलब तब्दीली लाएगा वो वर्ड्स में। यहाँ पे एडवर्ब को तब्दीली लाने की वजह से ये वर्ड बनेगा एडवर्ब, यानी काफी तेजी से। कमिंग टू 16th one, despite his lugubrious demeanor he managed to captivate the audience with his storytelling, यानी यहाँ पे the word lugubrious जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, despite his lugubrious demeanor, यानी वो बहुत उदास रहने की वजह से या उदास चेहरे की वजह से, फिर भी क्या किया वो, he managed to captivate the audience with his storytelling, यानी उसने ऑडियंस का जो है दिल जीत लिया, उसकी कहानी जो बनाने के मतलब सुनाने की जो राइट खासियत है, वो खासियत से उसने वहाँ के ऑडियंस का दिल जीत लिया। यहाँ पे ये वर्ड लुगिब्रियस कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया, डेस्पाइट, डेस्पाइट यानी बावजूद, डेस्पाइट हिज, ये सब्जेक्ट बन गया, राइट, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन रहेगा, राइट, डेस्पाइट हिज लुगुब्रियस डिमीनर, डिमीनर यानी हौलिया, राइट, जो बिहेवियर और अपीयरेंस कहते हैं ना उसे, राइट, बिहेवियर यानी अपना बर्ताव, राइट,
अपीयरेंस यानी उसका हौलिया, दिखने का हौलिया जो रहता उसे डिमीनर कहते हैं। ये क्या है? नाउन है, वर्ड नाउन। अब यहाँ क्या बनेगा? ये नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव, यानी नाउन की खासियत बता रहा है, उसका हौलिया या उसका बिहेवियर किस तरह है। लुगुब्रियस यानी वेरी ग्लूम यानी उदास है, राइट। उदास जो है क्या बनेगा? एडजेक्टिव, यानी नाउन की खासियत को, नाउन की खूबी को बताने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। सो नेक्स्ट 17th, ही बॉट ए गोल्ड रिंग फॉर हिज वाइफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे एक सेंटेंस था, राइट। ये थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, राइट, समझने की कोशिश कीजिए। ही सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, यानी बाई, बॉट, बॉट खरीदना, वो खरीदा, क्या खरीदा? एक गोल्ड रिंग, किसके लिए? फॉर हिज वाइफ, उसके बीवी के लिए। अब यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड यानी गोल्ड, गोल्ड को अंडरलाइन करना चाहिए, अंडरलाइन मिस हो गया। अब ये गोल्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अगर हम नॉर्मली अगर ये सेंटेंस को देखेंगे, अगर ये वर्ड को देखेंगे तो हम क्या समझेंगे? गोल्ड जो है एक आइटम यानी एक मेटल का नाम है, राइट। मेटल का नाम है तो क्या बनेगा? ये नाउन बनेगा। सो नॉर्मली हम गोल्ड को नाम, ये एक चीज़ का नाम है ना, तो नाउन बोल के हम नाउन का ऑप्शन को सही टिक लगा देंगे। बट ये आंसर जो है गलत है। क्यों? जब गोल्ड के बाद भी एक नाउन आया, राइट, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? कंपाउंड नाउन बनेगा। क्या बनेगा? कंपाउंड नाउन। जब दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन बन रहा, मतलब बना, तो लास्ट वर्ड रिंग जो है, रिंग का खासियत बताने का वाला वर्ड गोल्ड बन जाएगा। यानी रिंग की खूबी, वो किस तरह की रिंग है? गोल्ड की रिंग है, राइट। यानी रिंग की खूबी बता रही है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट नाउन जो है वो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। सो हम क्या करना चाहिए? नाउन को टिक नहीं लगाना चाहिए, राइट। एडजेक्टिव जो है वो सही जवाब बनेगा। यहाँ पे अगर नाउन लगा रहे हैं तो गलत आंसर है, राइट। ये समझने की कोशिश कीजिए, फिर से दोहरा रहा हूँ। अगर दोनों नाउन मिलकर अगर कंपाउंड नाउन आ रहा तो दिया गया सेंटेंस में, तो फर्स्ट वाला नाउन जो है वो ऑटोमेटिकली एडजेक्टिव बनेगा, राइट। नेक्स्ट, सो कमिंग टू 18, he never throws out the rubbish in his room. Here the word never indicates, यहाँ पे सेंटेंस जो दिया गया, राइट, नेवर, नेवर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? पहले सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ही नेवर थ्रोस आउट द रबिश इन हिज रूम, वो कभी भी कचरा नहीं फेंकता। कहाँ पे? उसके रूम के बाहर। जो भी रूम में कचरा है वो कचरा बाहर नहीं फेंकता। कब नहीं फेंकता? कभी भी नहीं, नेवर, राइट, कभी भी नहीं। सो ही क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। थ्रोस क्या है? वर्ब, यानी वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये वर्ब ऑलरेडी हमको यहाँ मेंशन किया गया है कि वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड को एडवर्ब कहते हैं। मगर एडवर्ब में किस टाइप का एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही नेवर थ्रोस, नेवर, नेवर बोलते कभी भी नहीं, यानी ये वक्त को बता रहा है, वक्त को बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ time. First option is the correct one. Coming to 19, the survey reveals that over 80% personal computers are dash used for word processing. यहाँ पे जो सर्वे है वो सर्वे बता रहा है, रिवील कर रहा है क्या? 80% पर्सनल कंप्यूटर जो है डैश यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, राइट। यहाँ पे क्या आएगा? प्राइमरीली, प्राइमरली ये स्पेलिंग ही गलत है, प्राइमरली ये भी स्पेलिंग गलत है, प्राइमरी, राइट, यानी प्राइमरी यानी बुनियादी, राइट। प्राइमरीली यानी वो जिस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, मतलब मकसद के लिए, राइट। द सर्वे रिवील्स दैट ओवर 80% पर्सनल कंप्यूटर्स आर यानी हेल्पिंग वर्ब, राइट। यूज्ड, यूज्ड क्या है? मेन वर्ब है, राइट। ऑलरेडी हम बिगिनिंग में डिस्कस किए, राइट। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में कौन सा वर्ड आएगा? एडवर्ब आएगा। कौन सा वर्ड आएगा? एडवर्ब, प्राइमरीली, राइट। किस लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे? यूज इट फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्राइमरी जो है यह गलत जवाब है, राइट। 20th, द पॉलिटिकल पार्टी स्पीकिंग विद हिडन एजेंडा, हिडन फंक्शंस एज ARM, यानी सियासी जो पार्टीज है, राइट, सियासत करने वाले पार्टीज, वो इज स्पीकिंग विद हिडन एजेंडा, राइट। हिडन एजेंडा यानी एजेंडा क्या है? एक मकसद। वो मकसद कौन सा मकसद है? छुपा हुआ मकसद है, यानी सियासती पार्टी जो है, राइट, वो छुपाए हुए एक मकसद से बात कर रहे हैं। अब इसमें हिडन क्या बनेगा? सिंबल,
एजेंडा जो है, राइट, नाउन, एजेंडा मकसद जो है नाउन है, और ये नाउन की खूबी को बता रहा है। नाउन की खूबी के बताने वाले को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। सो एडजेक्टिव इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ए आर्टिकल किससे पहले आएगा? नाउन से पहले आएगा, राइट। सो नाउन से पहले वाले रहने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? या नाउन को डिस्क्राइब, बयान करने वाले को, या नाउन की खूबी को बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। कमिंग टू 21, she loves singing, however these days she is not singing. Identify the respective grammatical functions of singing. यहाँ पे सेंटेंसेस देखिए, ये क्वेश्चन देखिए 2026 में दिया हुआ राइट क्वेश्चन है, यानी अपडेटेड वर्जन। इससे पहले जो भी डिस्कस किए वो खाली एक सिंगल वर्ड देकर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया, मगर अभी एक वर्ड ही दोनों सेंटेंस में देकर, दोनों जुमलों में देकर वो कौन सा ग्रामेटिकली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के तरह फंक्शन कर रहा पूछा जा रहा है। मतलब दोनों सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है, राइट। शी लव्स सिंगिंग, शी क्या है? सब्जेक्ट, लव्स वर्ब, सिंगिंग, राइट। सिंगिंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नॉर्मली क्या बनेगा? नाउन और प्रोनाउन। सो ये नाउन है। कौन सा टाइप का नाउन है? V1 प्लस इंग फॉर्म, V1 प्लस इंग फॉर्म, राइट। अगर V1 प्लस इंग फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में आ रहा है या सब्जेक्ट के पोजीशन में आ रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं? जिरान नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिरान नाउन, राइट। नाउन इज द करेक्ट वन। तो नाउन कहाँ दिया गया? ऑप्शन फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। अगर नेक्स्ट, राइट, सिंगिंग क्या है? हावेवर, हावेवर यानी बावजूद, राइट। फिर भी दिस डेज शी इज नॉट सिंगिंग, उसको गाना गाना पसंद है। शी लव सिंगिंग, उसे गाना गाना पसंद है। हावेवर, फिर भी दिस डेज शी इज नॉट सिंगिंग, राइट। दिस डेज सब्जेक्ट, सॉरी, शी, यहाँ तक सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेशन, राइट। ये मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब। और यहाँ पे और एक चीज भी समझने की कोशिश की है, नॉट जो है, राइट, एडवर्ब बनेगा। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में आने की वजह से नॉट जो है नेगेशन, एडवर्ब। अगर नॉट अगर कभी पूछा तो समझ जाना कि वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है, तो ये एडवर्ब है, राइट। यहाँ पूछा गया वर्ड कौन सा, लफ्ज कौन सा है? सिंगिंग है। सिंगिंग क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब। मेन वर्ब इज नथिंग बट वर्ब, नाउन एंड वर्ब। दिस इज द करेक्ट आंसर। Coming to next one. Vasu is walking now. He knows that walking is good for health. Identify the grammatical functions of walking. देखिए 2026 के क्वेश्चन से वॉकिंग वर्ड, एक ही वर्ड दोनों जुमलों में पूछा गया, एंड ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरी तरह अगर मतलब कॉन्सेप्ट को समझें तभी तो हम ये इसको आंसर कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट वासु, वासु क्या है? सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग मेन वर्ब। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा? ये वर्ब। वर्ब कहाँ है? नाउन, गलत, नाउन गलत, वर्ब वर्ब, राइट। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही नोज दैट वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे सेंटेंस देखिए, यहाँ तक एक जुमला हो गया, राइट। सेकेंड वन, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, यानी ये एक क्लॉज है। दैट, दैट क्या है? ये कंजंक्शन है। कभी भी याद रखना, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बाद अगर दैट आ गया या और कोई वर्ड आया तो उसे क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन के बाद जो भी आएगा फिर वो सब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वॉकिंग, V1 प्लस इंग फॉर्म, यानी ये जिरान नाउन है। सो जिरान नाउन इज नथिंग बट नाउन। सो वर्ब एंड नाउन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इस तरह सेंटेंस को एनालिसिस करके समझना चाहिए, राइट। कमिंग टू 23, he arrived early because he wanted to avoid traffic. Identify the parts of speech because, right? Because word जो है, लफ्ज जो है, उसका parts of speech कौन सा है, right? फर्स्ट सेंटेंस डिवीजन देखेंगे, सब्जेक्ट, अराइव्ड, ed, राइट। वर्ब, अर्ली जो है ये ऑब्जेक्ट के नीचे आएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट कहते हैं इसे, राइट। सो इसके यहाँ तक एक सेंटेंस यानी एक जुमला हो गया, राइट। बिकॉज ये बीच में है, ही सब्जेक्ट, वांटेड वर्ब, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अभी ये दोनों का मीनिंग क्या है? ही अराइव्ड अर्ली, वो जल्दी आया, किस लिए? वांटेड टू अवॉइड ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक से बचना चाहता है, राइट।
ट्रैफिक से बचने के लिए वो जल्दी आया। अब यानी ये दोनों जुमलों को कनेक्ट करने वाला यानी जोड़ने वाले वर्ड कौन सा है? बिकॉज। सो जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? कंजंक्शन। दोनों लफ्ज़ों को या दो जुमलों को, राइट, दो फ्रेजेस को जोड़ने वाले वर्ड्स को कंजंक्शन कहते हैं, राइट। कमिंग टू 24, सरस्वती enjoys reading but she is not reading now. Grammatical functions of reading, राइट। रीडिंग जो वर्ड दिया है दोनों जुमलों में, राइट, दो सेंटेंसेस में रीडिंग वर्ड दिया गया, लफ्ज दिया गया, इसका राइट कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? सरस्वती एंजॉयस रीडिंग यानी वो पढ़ना पसंद करती है, एंजॉयस यानी पसंद करती है, राइट। शी एंजॉयस रीडिंग, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नॉर्मली क्या रहता? नाउन और प्रोनाउन। V1 प्लस इंग दिया गया, V1 प्लस इंग क्या बनेगा? जिरान नाउन बनेगा। क्या बनेगा? जिरान नाउन। तो फर्स्ट वन या वर्ब एडवर्ब ये गलत है, नाउन नाउन दोनों ऑप्शन में से और एक एलिमिनेट करना है। बट क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन, क्योंकि दो जुमलों को कनेक्ट कर रहा है। शी सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट रीडिंग मेन वर्ब, राइट। मेन वर्ब क्या होगा यहाँ पे? नाउन, सॉरी वर्ब, नाउन एंड वर्ब, क्योंकि यहाँ पे नाउन और एडजेक्टिव दिया गया, राइट। सो दिस इज द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू 25, still we need to cover a long way in order to become one of the most important technologically developed nations of the world. The word technologically, right, यानी हमें और बहुत लंबा सफ़र करना है, किस लिए? टेक्नोलॉजिकली जो बहुत डेवलप हुए, राइट, जो नेशंस है उनसे, राइट, कंपटीशन में, मतलब अपन भी उनके साथ हम भी डेवलप होना चाहिए। किस तरह? यानी टेक्नोलॉजिकली। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली वर्ड जो है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, राइट। पहले अगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड नेशंस, नेशंस क्या है यहाँ पे? नाउन, राइट। डेवलप्ड नेशन से पहले नाउन को डिस्क्राइब करने वाला क्या बनेगा? एडजेक्टिव, राइट। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव, राइट। एडजेक्टिव को क्या डिस्क्राइब कर सकता? एडवर्ब, फर्स्ट वन, ये लॉजिक है, राइट। एडवर्ब जो है एक वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, राइट। अगर नहीं भी है तो ly देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये वर्ड जो है एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। कमिंग टू 26, द लेजी फेलो लाइक्स ड्रीमिंग एंड डज नथिंग एट ऑल। हियर द वर्ड ड्रीमिंग, राइट। लेजी फेलो यानी जो सुस्त आदमी है, क्या पसंद करता? द लेजी फेलो सब्जेक्ट लाइक्स, लाइक्स यानी पसंद करता, क्या पसंद करता? ड्रीमिंग यानी ख्वाब देखना, एंड डज नथिंग एट ऑल उसके सिवा वो कुछ नहीं करता, राइट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में अगर V1 प्लस ing फॉर्म आ रहा है तो क्या बनेगा? वो जिरान नाउन बनेगा। क्या बनेगा? जिरान नाउन। सो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट। देखिए अभी 2026 में, राइट, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया, एक ही वर्ड को देकर, राइट, दोनों सेंटेंसेस में देकर वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो पूछा जा रहा है। मतलब अभी और भी तब्दीली हो सकती है आने वाले क्वेश्चन पेपर में, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, राइट। और इसका ऑनलाइन टेस्ट भी अगर शाम या कल सुबह में ग्रुप्स में पोस्ट किया जाएगा।